एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा ही है एनीमिया के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में समझा ही है हमने। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है काहे के कारण होता है? न्यूट्रिशन के कारण। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B12 की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अभी हमारा एनीमिया चल ही रहा है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के टाइप के बारे में, कोज के बारे में, लैब फाइंडिंग के बारे में सब कुछ आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण जो होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है ना, वो DNA सिंथेसिस में डिफेक्ट के कारण आती है। फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 रिक्वायरमेंट कितना होता है उसके बारे में समझेंगे। तो फूड सोर्स में फोलिक एसिड चाहिए, मीट क्रिजल्स, फोलिक एसिड में क्रिजल्स, फिश चाहिए, लीवर चाहिए, लीफ चाहिए, वेजिटेटिव। और विटामिन B12 में लीवर, मीट, फिश, मिल्क चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट में हमें अडल्ट में कितना लेना चाहिए? 200 ग्राम एवरेज जो फोलिक एसिड जो होता है लेना चाहिए। और विटामिन B12 जो होता है 2 से 4 ग्राम लेना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट में। एब्जॉर्प्शन एंड साइड, फोलिक एसिड की जो साइड होती है ड्यूडेनियम एंड जेजुनियम में होती है और विटामिन B12 की होती है इलियम में होती है। कुकिंग में जो होता है, जो हम जो डेली रिक्वायरमेंट ले रहे हैं ना, कुकिंग में जो होता है हमारा कितना लॉस हो जाता है, 60 से 90% जो होता है ना फोलिक एसिड जो होता है मतलब लॉस हो जाता है। और विटामिन B12 जो होता है ना, ये जो लॉस हो जाता है 10 to 30%। कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो इम्प्योर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाएगा, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाएगा। इंक्रीज हो रही रिक्वायरमेंट तो काय में होगी? प्रेगनेंसी में होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म में होगी। लो इंटेक हो रहा है तो डाइट में विटामिन B12 और फोलिक एसिड में होगा, लो इंटेक हो रहा है। अब लैब फाइंडिंग में हम समझेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ओवल शेप्ड हो जाएगा आरबीसी का। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। MCV इंक्रीज होगी, MCH डिक्रीज होगी, आरबीसी जो इमेच्योर हो जाएगी और न्यूक्लियर मटेरियल दिखेगा, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल दिखेगा, प्लेटलेट डिक्रीज होगी, रेटिकुलोसाइट जो होती है ये भी डिक्रीज होगी, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होगा। अब हम पर्निशियस एनीमिया के बारे में भी समझ लेते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या है, लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या है, पर्निशियस एनीमिया जो हो रहा है कोज हो रहा है किसके कारण हो रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। पर्निशियस एनीमिया जो होता है इसका एक और नाम है एडहेसिव एनीमिया भी बोलते हैं इसे। पर्निशियस एनीमिया जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके सिम्टम्स एंड पर्निशियस एनीमिया, तो लेमन या येलो स्किन हो गई आपके तो आपको पर्निशियस एनीमिया हो गया। ये सिम्टम्स है पर्निशियस एनीमिया के। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेल एंड शॉर्ट टंग दिख रही है उसके कारण भी। एब्डोमिनल पेन, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, नोजिया हो गया तो उसके कारण भी आपको ये सिम्टम्स है पर्निशियस एनीमिया के। पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। द लेबोरेटरी फाइंडिंग, पैनसाइटोपिनिया हो गया, मैक्रोसाइटिक पैनसाइटोपिनिया बोलेंगे इस कंडीशन को। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक रेड सेल बोलेंगे। फ्यू माइक्रोसाइट टीयर ड्रॉप ऑफ शेप्ड की सेल हो जाएगी और न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, न्यूक्लियस दिखेगा। आरबीसी में जो है ना न्यूक्लियस दिखेगा और पैनसाइटोपिनिया बोलेंगे उस कंडीशन को। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक रेड सेल दिखेगी और फ्यू जो माइक्रोसाइट जो होती है ना फ्यू दिखेगी और टीयर ड्रॉप ऑफ सेल दिखेगी। सेल का शेप जो होता है ना टीयर ड्रॉप दिखेगा। थैंक यू।